हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे बेटा चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। जिन बच्चों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो हमारी वीडियो को एक बार देख ले, आपको चैप्टर कभी नहीं भूलेगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है इसका बेसिक। जो पहली एक्सरसाइज अगर आप चाहते हो आपकी टिप्स पे हो जाए ऐसे सॉल्व करो, उसके लिए दो छोटे छोटे बेसिक आपको याद करने हैं। ये तो 10th का है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता होगा सबको बनाना। उसके अलावा ये माइनस वाले कुछ रूल है इनवर्स के, ठीक है। साइन कॉस के नहीं है, इनवर्स के हैं। वो देखो क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब बच्चा ये याद तो कर लेता है लेकिन वो सीखता नहीं है। फॉर्मूला में क्या सिखा रहा है, साइन में अगर माइनस है तो उसको बाहर लिख दो, बस ये बता रहा है आपको। आप कोटा मार लेते हो। ये माइनस को कैसे एडजस्ट करना है वो बताता है। कोसेक में अगर माइनस है तो बाहर लिख दो, टैन में है तो बाहर लिख दो, कॉस में आ रहा है तो पाई माइनस करके लिखो, सेक में आ रहा है तो पाई माइनस करके, और कॉट में भी आ रहा है तो पाई माइनस करके लिखो। ये बेटा आपके 6 रूल प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, दो चीजें अगर आपको आती है ना, पहली एक्सरसाइज में से फुल मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता। देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने 5 पार्ट यहाँ लिखे हैं, टोटल 10 पार्ट है। जब भी माइनस दिखे तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी, माइनस नहीं दिखे तो सीधा टेबल पे चलेंगे। बस दो ही काम करने हैं। माइनस दिखा, माइनस वाली प्रॉपर्टी। साइन क्या कहता है, माइनस को बाहर लिख दो और फिर क्वेश्चन दोबारा से लिखो, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी यूज की, माइनस बाहर लिख सकते हैं। उसके बाद में माइनस साइन इनवर्स, ये 1/2 साइन है ना, तो साइन के टेबल 1/2 कितने होता है, पाई/6। अब बच्चे यहाँ लिखते हैं पाई/6, वो गलत है बेटा। साइन पाई/6 के लिए 1/2 है, पाई/6 की नहीं है। ये गलती मत करना बच्चे, फटाफट क्या लिखेंगे पाई/6, नहीं, ये भी लिखना है साइन पाई/6। ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, -पाई/6। आराम से यहाँ देखो, माइनस नहीं है तो सीधा टेबल पे चलेंगे। क्या आएगा बेटा, कॉस इनवर्स, कॉस के टेबल में √3/2, देखो कितने पे है, कॉस पाई/6 पे, ठीक है। तो ये आ गया कॉस पाई/6 इनवर्स, और ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, पाई/6। बिल्कुल आसान काम। आगे देखो, माइनस नहीं है तो सीधा टेबल पे, इसके टेबल में पाई/6, सभी की वैल्यू पाई/6 आ रही है भाई। तो ये आ गया कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे आएगा कोसेक पाई/6 होगा, ठीक है। ये भी कट जाएगा तो आंसर आएगा बेटा पाई/6। आगे चलते हैं। देखो बेटा, माइनस दिख गया तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी, टैन में तो माइनस सिर्फ बाहर निकालना है, तो इसको लिखेंगे माइनस टैन इनवर्स √3। आगे चलते हैं, माइनस टैन इनवर्स, टैन के टेबल में √3 देखो कितने पे, पाई/3। शुगर है कहीं एंगल तो चेंज हुआ, टैन पाई/3। ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, एक माइनस और दूसरा पाई/3, ठीक है जी। चलते हैं बेटा 5th पार्ट पे। कॉस में माइनस आ गया, ये देखो बेटा, कॉस में माइनस आया तो कैसे लिखना है, पाई माइनस करके, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। जब बेटा फॉर्मूला लगा लिया ना, फिर एंगल से माइनस हट जाएगा। ये एंगल में से माइनस हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है। अगर आपने फिर से यहाँ माइनस डाल दी तो फायदा नहीं होगा फिर फॉर्मूला लगाने का, ठीक है। पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस के टेबल में 1/2 देखो कितने पे, पाई/3, कॉस पाई/3। ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई माइनस पाई/3, और आंसर 2 पाई/3, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर ये दो चीजें अच्छे से पता है तो क्वेश्चन कैसे निकल गया। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो फिर से इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ देखो tan इनवर्स -1, माइनस दिखा नहीं तो मुझे ये वाले फॉर्मूले याद आ गए। तो ये कहता है बेटा माइनस बाहर लिख दो, अगर tan है तो आएगा tan इनवर्स 1। अब tan के टेबल में चलेंगे, फटाफट से वैल्यू डालेंगे। क्या आ गया, tan पाई/4 45 पे होता है 1, इनवर्स tan कटेगा तो आंसर -पाई/4। सीकेंड सेक इनवर्स 2/√3, माइनस नहीं है तो सीधा टेबल पे चलेंगे, ठीक है जी। 2/√3 देखो यहाँ पे कितने पे आ रहा है, पाई/6 पे, तो ये आ गया सीकेंट इनवर्स सीकेंट ऑफ पाई/3। ये कट जाएगा तो आंसर आ गया आपका पाई/3। कॉट इनवर्स, इसमें भी माइनस नहीं है तो ये बनेगा कॉट इनवर्स √3। कॉट में √3 कितने पे आएगा, पाई/6, कॉट ऑफ पाई/6।
ये 2/√3 कितने पे था, सेकेंड में π/6 पे था ना, तो मैंने π/3 लिख दिया, ये π/6 पे है, इसको ठीक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनवर्स कार्ड कटेगा तो क्या आएगा बेटा, π/6। ठीक है ना, कार्ड के टेबल में √3 π/6 पे है। ओके, आगे देखो माइनस आ गया बेटा, कॉस में माइनस आया अगर तो पाई माइनस करके लिखना, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ये बनेगा पाई माइनस, अब कॉस के टेबल में चलते हैं, कॉस इनवर्स ये बनेगा कॉस π/4 पे। ठीक है जी, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा पाई माइनस π/4, सॉल्व करूंगा तो 3π/4, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बेटा 10th पार्ट पर, माइनस दिख गया मुझे कोसेक में, तो वो सीधा माइनस बाहर आएगा, तो बन गया कोसेक इनवर्स ऑफ √2। अब इसको लिखेंगे कोसेक इनवर्स, बाहर माइनस था, और इसको लिखेंगे बेटा कोसेक ऑफ √2। देखो कोसेक के टेबल में π/4 पे है, π/4 पे, ये कट जाएगा तो आंसर आ गया -π/4। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा पहले 10 क्वेश्चन करने में मुझे खींच के 5 मिनट लगे होंगे, मैंने तो अभी स्लो किया, एक एक लाइन में इनके आंसर आ जाते हैं और 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो फिर 2 या 3 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं। काम वही है बेटा, इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे हम। देखिएगा क्या है ये, tan इनवर्स 1, तो ये आ गया बेटा tan इनवर्स, सीधा टेबल में जाएंगे क्योंकि माइनस तो है ही नहीं, तो ये आएगा tan ऑफ π/4। यहाँ पे माइनस आ गया तो पहले माइनस वाली प्रॉपर्टी लाएंगे, कॉस में क्या कहती है वो, पाई माइनस करके लिखेंगे, तो आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। साइन में माइनस है तो वो बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी कहती है कि इसको बाहर लिखो, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/2। ये tan इनवर्स के आंसर बच गया π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस के टेबल में 1/2 देखो तो π/3, तो ये आ गया कॉस π/3 माइनस साइन इनवर्स, और साइन के टेबल में 1/2 आ गया साइन π/6। ठीक है जी, ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, बन गया π/4 प्लस पाई, फिर माइनस का π/3। ठीक है, और यहाँ पे आ गया माइनस का π/6। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 6, 3 और 4 है तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 पाई, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है है तो यहाँ पे सीधा सीधा 12 पाई माइनस 4 पाई, और माइनस आएगा आपका 2 पाई। अब देखते हैं कितने पाई बने बेटा, 15 में से 6 गए तो बन गए 9 पाई डिवाइडेड बाई 12, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 4 ज़ा 12, तो 3 π/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में है तो 2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया था बेटा। देखो माइनस नहीं है तो फिर सीधा सीधा कॉस इनवर्स, कॉस के टेबल में चलेंगे, और कॉस 1/2 आपका आता है π/3 पे, तो कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, और साइन के टेबल में 1/2 आता है π/6 पे, ये बन गया साइन ऑफ π/6। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो π/3 प्लस 2 टाइम π/6, ये कैंसिल हो गया तो बन जाएगा बेटा π/3 प्लस π/3, बन जाएगा 2 टाइम π/3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो एमसीक्यू है, साइन वर्स एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर, देन वाई की वैल्यू, वाई क्या होती है बेटा, रेंज होती है। तो आपको जो एनसीईआरटी है ना उसमें आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक पेज पे आप देखना, आपको डोमेन रेंज के बारे में मेंशन होगा। ठीक है, तो वाई का मतलब था रेंज, तो साइन वर्स एक्स की रेंज होती है बेटा, वो होती है -π/2 से लेके π/2, बीच में =2 के साइन आते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट दी होगी आपको। ठीक है, -π/2 से लेके π/2, ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है =2 का साइन लगेगा। ऐसा तो ये भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे =2 का साइन नहीं है बेटा, वहां से गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। इसके साथ चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना बेटा वो आपका एमसीक्यू टाइप है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ये देखो बेटा tan इनवर्स, ये आ गया tan इनवर्स रूट ऑफ 3 और माइनस सीकेंट -2। tan में तो माइनस दिखा नहीं मुझे, तो फिर सीधा बेटा टेबल पे चलते हैं, √3 tan के टेबल पे π/3 पे, ठीक है। तो ये आएगा tan π/3। अब सीकेंड में अगर माइनस आ गया तो कैसे लिखना है, -π माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ 2, ठीक है जी। मैंने ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि बाहर माइनस था। बच्चे क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट नहीं लगाते वो इसलिए नहीं आता। तो जब भी बाहर माइनस हो तो कोशिश किया करो ब्रैकेट लगाने की। ये कट जाएगा तो आएगा π/3 -π और ये प्लस सीकेंट इनवर्स, सीकेंट के टेबल में 2 कितने पे आ गया, π/3, तो ये आ गया सीकेंट π/3। ये भी कैंसिल हो गया, पीछे बचेगा बेटा π/3 -π और प्लस π/3। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3π माइनस 3π प्लस π, ये 2π हो गया ना, 2π माइनस 3π डिवाइडेड बाई 3, तो बन गया बेटा -π डिवाइडेड बाई 3। तो -π डिवाइडेड बाई 3 आ गया ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है यहीं पे बेटा आपकी खत्म हो जाती है। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज अच्छे से लगेंगी। अगर आपको अच्छे से आती हैं तो एक्सरसाइज निकालना बड़ा आसान है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से, साथ साथ में फॉर्मूले भी बताऊंगा, ठीक है। साथ साथ में जो फॉर्मूले वो भी आपको यहीं पे लिखाता रहूंगा, आप एक साइड पे उसको नोट कर लेना। 3 sin वर्स x का आंसर इसके बराबर होता है या इसके इसके बराबर, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे साइन ऑफ 3 थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। उससे पहले बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर बाहर साइन है और अंदर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, x या y में, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि ये भी साइन का ही फॉर्मूला होगा। अगर बाहर कास है तो अंदर भी कास का फॉर्मूला, अगर tan है तो फिर tan का ही फॉर्मूला होगा। तो इसलिए आपको साइन के सारे फॉर्मूले चाहिए, sin 2 थीटा के, sin 3 थीटा के और sin थीटा के, ठीक है। तो ये देखो sin 3 थीटा का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। दोनों को अगर आप कंपेयर करो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है sin थीटा, तो आपको क्या करना है बेटा, पुट कर लेना है x के बदले में sin थीटा, क्योंकि आपको यहाँ भी सेम फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। या फिर थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी साइन इनवर्स ऑफ x। अब चलते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3x के बदले में क्या आएगा, साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और ये सारे का सारा किसका फॉर्मूला था, साइन ऑफ 3 थीटा का। तो यहां बनेगा बेटा साइन ऑफ 3 थीटा, ये भी कैंसिल आउट और बचेगा 3 और साथ में थीटा। 3 तो ऐसे रहो, थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x, और यही थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व की थी, यहाँ पे आरएचएस लिखी, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है बेटा। यहाँ पे चलिए 2 पे, बाहर कॉस है, अंदर देखिए इक्वेशन है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कॉस का ही फॉर्मूला होगा। और क्या फॉर्मूला है कॉस का, या फिर कौन सा फॉर्मूला वो देखिए, cos ऑफ 3 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos ऑफ थीटा। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता चलता है, तो इसके लिए बेटा आपको फॉर्मूले टिप्स भी होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, फिर आपको आराम से दिख जाएगा बेटा कौन सा फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेटा एक्स क्यू है, यहाँ पे cos क्यू है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है cos थीटा। तो हमने क्या करना है बेटा, एक्स के बदले में अब cos थीटा पुट कर लेना है, और यहां से थीटा की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ x। आगे चलते हैं बेटा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos ऑफ थीटा, ये बनेगा cos इनवर्स, और ये फॉर्मूला आ गया आपका cos ऑफ 3 थीटा का। ये दोनों कैंसिल आउट, बचेगा 3 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो है cos इनवर्स ऑफ x, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी।
बड़े आसान से बेटा यहाँ पे बड़ी आराम से एक्सरसाइज निकलती है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो। अदरवाइज बच्चे जो हैं इस एक्सरसाइज में बड़ा ज्यादा फंसते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखो बेटा, आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है या फॉर्मूला लगाना है, उसका सिंपल सा तरीका है बेटा। अगर तो रूट वगैरह के अंदर है, जैसे यहाँ रूट है यहाँ रूट है, तो फिर वो आइडेंटिटी की तरफ आपको इशारा करता है, ठीक है। अगर रूट नहीं है तो फिर वो फॉर्मूला ही ज्यादातर होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैंने देख लिया रूट दिख रहा है मुझे, तो सीधा सीधा ये आइडेंटिटी की तरफ इशारा करेगा। क्लास 10th की 3 आइडेंटिटी थी। ट्रिग्नोमेट्री की cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ये किससे मिलती है बेटा, पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, है ना। ये देखो तो सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, 1 है बराबर है स्क्वायर स्क्वायर बराबर है यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x के बदले में tan थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी tan इनवर्स ऑफ x। अब यहां चलते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिवाइड में x है तो उसके बदले में क्या आएगा tan ऑफ थीटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका बराबर होता है secant स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में क्या आएगा बेटा secant स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -1, और डिवाइड में आ गया आपका tan ऑफ थीटा। सिंप्लीफाई करते जाएंगे बेटा, बाकी जो फॉर्मूला आइडेंटिटी लगानी थी वो मैंने लगा दी। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बनेगा secant ऑफ थीटा -1, और डिवाइड में आ गया tan ऑफ थीटा। अब यहां चलेंगे, चेंज कर लेते हैं इनको, तो यहां पे कर देता हूं tan इनवर्स secant को अगर चेंज करूं तो क्या आएगा 1/cos, ठीक है, साथ में थीटा, फिर -1, और ये डिवाइड वाली लाइन में tan को अगर चेंज करूंगा तो sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे बेटा tan इनवर्स, यहां ले लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा cos ऑफ थीटा, और ऊपर बनेगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया आपका sin थीटा, और इसके नीचे cos थीटा, और यहाँ पे cos और cos आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बेटा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, और डिवाइड में आ गया sin ऑफ थीटा। तो यहां तक तो बेटा मैंने सिर्फ वैल्यू डाली थीटा की, x की वैल्यू डाली और सिंप्लीफाई किया आराम से। अब यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे आके बच्चे अटक जाते हैं कि यहाँ पे क्या करें, समझ नहीं आता। तो ये दोनों बेटा फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। क्या फॉर्मूले हैं, 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है बेटा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एक तो 2 कटेगा, ये 2 कट जाएगा, एक एक साइन भी कटेगा, तो बनेगा tan इनवर्स साइन पॉन कॉस बन गया tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से इनवर्स और tan कट जाएगा, बचेगा थीटा डिवाइडेड बाय 2, और थीटा क्या था मेरा tan इनवर्स ऑफ x, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, या फिर यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर अंडर रूट में मुझे टर्म दिखी तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा आइडेंटिटी आती है। अब कौन सी आइडेंटिटी है वो देखिएगा आपको बेटा। ये देखो, अगर मैं यहां से लिखता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर मैं 1 यहां भेज दूं तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है secant स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह से आप इसके बदले में 1 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, वहां से आप निकाल सकते हैं cot स्क्वायर थीटा के लिए cosec स्क्वायर थीटा -1। दोनों में से जो अच्छा लगता है आप उसी को पुट कर सकते हो। तो यहाँ देखो बेटा
एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया ना, यहाँ पे माइनस वन बराबर है स्क्वायर स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है सीकेंट थीटा। तो क्या पुट करेंगे हम, एक्स को पुट करेंगे एक्स के बदले में सीकेंट ऑफ थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/√, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, सीकेंट, तो यहां बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये बन जाएगा बेटा आपका tan इनवर्स 1/√, और ये किसके बराबर था, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा tan इनवर्स 1/tan ऑफ थीटा। ठीक है जी, यहां तक तो आप भी पहुंच जाओगे। अब आगे देखिएगा बेटा tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स cot ऑफ थीटा। अब ये tan है ये cot है, ये आपस में तो कटेगा नहीं, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा बेटा, cot को tan में चेंज करना है, तो ये बनेगा tan इनवर्स। अब ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा चेंज कैसे करते हैं, तो 90 लगने से चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये cot है ना, इसको tan में चेंज करना है, तो सीधा लिख देंगे tan ऑफ 90 माइनस थीटा, जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस कर देंगे। 90 लगने से चेंज होता है, आंसर क्या आएगा cot थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट वो पॉजिटिव रहेगा। ये सीधा कट जाएगा, बचेगा क्या 90 माइनस थीटा, और ये आ गया π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो फिर यही बोलूंगा बेटा, फॉर्मूला और आइडेंटिटीज टिप्स पे ले आओ, क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रख लीजिएगा। देखते हैं बेटा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसकी आप पहचान रख लेना, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके स्टेप्स क्या है बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ x, cos से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स, अब यहाँ देखो cos को cos से डिवाइड किया तो 1 हो गया, sin को cos से करूंगा तो क्या आएगा बेटा tan ऑफ x, नीचे चलेंगे cos cos कटेगा, और यहाँ पे क्या आएगा tan ऑफ x। ठीक है जी, अब ये किसका फॉर्मूला है वो देखेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। ठीक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b, और डिवाइड में 1 प्लस tan a, और साथ में आएगा tan ऑफ b। तो कुल मिला के tan ऑफ π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये तो 1 हो गया, साथ में माइनस tan x, फिर डिवाइड 1 प्लस ये 1 हो गया, साथ में tan x। तो आप देख सकते हो बेटा 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, इसका आंसर क्या होता है tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बेटा मैं कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप, विच इंप्लाइज tan इनवर्स, और इसके बदले में क्या आएगा tan ऑफ π/4 और माइनस का x। ठीक है जी, इतना डिटेल में फॉर्मूला कोई नहीं बताते बेटा, सीधा सीधा आपको कटवा ही देते हैं, वहां से बोल दिया जाता है इसको याद कर लेना, लेकिन आता कैसा वो भी देख लीजिए, ये कट जाएगा। ठीक है, और आंसर आपके सामने क्या आएगा π/4 माइनस एक्स, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको फटाफट इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैंने पहले बता दी बेटा, जब भी रूट दिखे तो अलर्ट हो जाना, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी कैसे पहचाननी है, पंगा क्या है, यहाँ पे ए स्केयर आ गया, ये जस्ट आपको बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए। ए स्केयर को हटा दीजिए, सीधा 1 लगा दीजिए। अब सोचिए कौन सी आइडेंटिटी है, तो याद करिए 1 माइनस कॉस के थीटा 1 माइनस साइंस के थीटा, ये वही आइडेंटिटी है। तो ए स्केयर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जब भी ए स्केयर वगैरह कुछ दिया हो साथ में तो उसको हटा देना, उसके बदले में 1 लिख देना है। अब देखो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आइडेंटिटी मुझे समझ आ गई है, तो क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे x के बदले में क्या पुट करना है, आइडेंटिटी क्या थी 1 माइनस कॉस के थीटा इक्वल टू साइंस के थीटा, है ना, या फिर 1 माइनस साइंस के थीटा इक्वल टू कॉस के थीटा, आपकी चॉइस है। तो मैं साइन थीटा पुट कर लेता हूँ। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या रहेगा बेटा,
अगर तो 1 होता फिर सिंपली आपको साइन थीटा पुट करते, लेकिन यहाँ पे ए ही है तो इसलिए साथ में क्या लेना, मुझे ए को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ से अगर थीटा का आंसर निकालूं तो देखो क्या आएगा, पहले एक्स, पहले ये वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स अपॉन ए, तो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। पहले ए को भेजूंगा तो एक्स अपॉन ए, फिर साइन मांग गया तो बन जाएगा साइन इनवर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, बन गया tan इनवर्स एक्स के बदले में ए साइन थीटा, फिर डिवाइड वाली लाइन, और ये ए स्क्वेयर, और एक्स के बदले में क्या आएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और यहां पे इसको क्लोज कर देते हैं, ये बन जाएगा tan इनवर्स ए साइन ऑफ थीटा। अब अंडर रूट यहां से ए स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहां पे आएगा tan इनवर्स, अब देखो बेटा स्क्वेयर का रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा ए साइन ऑफ थीटा, और डिवाइड में ए, यहाँ पे ए का ए स्क्वेयर है ना तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा रूट के ए, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ए और ए यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्या आएगा tan इनवर्स, ऊपर बच गया साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, tan इनवर्स साइन ऑफ थीटा, और डिवाइड में स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा tan इनवर्स साइन पॉन कॉस क्या होता है tan ऑफ थीटा, ठीक है। साइन पॉन कॉस जो है उसका आंसर होता है tan ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो इनवर्स और tan तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा मेरे पास थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है जी। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट एक फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। जहाँ पे देखो आप इस पोर्शन को देखोगे ना, बाहर tan है तो मतलब tan का ही फॉर्मूला, लेकिन कौन सा वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में ए स्क्वायर को उन्होंने फिट कर दिया है। लेकिन आपने घबराना नहीं है बेटा, छोटे छोटे हिंट से समझ आना है। देखो यहाँ पे एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स है ना, तो ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ 3 थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है पहले उसको लिख लेते हैं, tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा, और फिर माइनस tan क्यूब थीटा, और डिवाइड में होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैंने पहले बताया था बेटा ए स्क्वायर को हटा दो वहां से, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर हटा दूं, ये देखो हटा के दिखाता हूँ, ए वाला पोर्शन सारा हटा देता हूँ और इधर 1 लगा देता हूँ, तो बन गया ना 3x मतलब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बन गया ना वैसा ही। बस x के वाले में क्या लिखना मुझे tan थीटा, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ax और यहाँ पे a क्यूब था, ठीक है, 3 tan थीटा। अब यहाँ पे a स्क्वायर था, a कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे भी आपका ये था, आई थिंक यहाँ पे a स्क्वायर। अभी करते करते देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x के बदले में tan थीटा, लेकिन यहाँ पे a tan थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि साथ में a भी है, और थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा tan इनवर्स, पहले a वहां जाएगा तो x पॉन a बनेगा, तो x पॉन a फिर tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। थीटा हमारे पास आ गया, इसको संभाल के रख लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स 3a और x के बदले में गया a tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ आ गया a tan ऑफ थीटा, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है मुझे लग रहा है, a स्क्वायर x होगा। चलो अभी आगे देख लेते हैं। माइनस x के बदले में a tan थीटा था तो क्या बन जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, और डिवाइड में a का क्यूब है ये तो वैसा ही रहेगा, माइनस 3 टाइम a, और tan यहाँ पे x का स्क्वायर है ना तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, और इस जगह पे a का स्क्वायर ही था, ठीक है। तो ये 3a स्क्वायर ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि a क्यूब सभी में बनेगा और बाहर निकल जाएगा। tan इनवर्स ये बनेगा बेटा 3a क्यूब
tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब ऑफ थीटा और डिवाइड करेंगे ए क्यूब माइनस 3a³ और tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, ए क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी, ये पूरे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे देखते हैं क्या बच गया। ठीक है, तो ये बनेगा tan इनवर्स, ए क्यूब कॉमन ले लिया वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और डिवाइड में आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका tan इनवर्स। इस पूरे के बदले में क्या लिखना है मुझे, tan 3 थीटा, tan ऑफ 3 थीटा इनवर्स और tan कट गया, बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये बन जाएगा 3 टाइम tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फॉर्मूला वही रहता है, बस ये डाल के थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ए को हटा दीजिए फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला है। सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन यहीं तक थे बेटा, अब थोड़े से क्वेश्चन आपके चेंज हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मुझे बस इनकी वैल्यू पता लगानी है, छोटे छोटे इनके सोल्यूशन है। तो देखिए बेटा क्या करना है इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है, जब भी बेटा आपको वैल्यू दे रखी होती है साइन या कॉस के आगे, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, वैसे हैं। तो वैल्यू से शुरू करेंगे, बाकी सेम उतारते जाएंगे। ये आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 2, फिर cos, बाकी सेम उतारिए 2 साइन इनवर्स, और साइन के टेल में 1/2 कितना होता है, साइन 30, तो इसके बदले में लिखेंगे साइन π/6। ठीक है, अब साइन और साइन कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स 2 cos, यहां बचेगा 2 और साथ में आ गया π/6। अब ये भी कट गया 3 से, तो बचेगा tan इनवर्स, और यहां पे आएगा 2 cos π/3, और π/3 कितना होता है 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स 2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1/2। ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 1, और tan के टेबल पे जो 1 होता है ना, वो होता है tan 45 पे, तो इसके वाले में tan π/4, ये भी कट जाएगा, पीछे का बच गया π/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, फिर या फिर यही वैल्यू है इस क्वेश्चन की। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th पे। tan 1/2, अब देखो बेटा यहाँ पे ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों फॉर्मूले हैं बेटा, किसके फॉर्मूले हैं, tan 2 थीटा के। पहले आपकी बुक में होते थे शायद, अब ये नहीं है। ठीक है, तो ये भी tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी tan 2 थीटा का, तो इसके बदले में क्या आएगा, tan 2 थीटा नहीं, 2 tan थीटा के फॉर्मूले हैं ये, तो इनके बदले में क्या आएंगे 2 tan, और थीटा देखो यहाँ पे x है तो x आएगा, प्लस ये भी किसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा का, तो यहाँ पे एंगल y है, तो यहाँ पे क्या आएगा y। तो आप देख सकते हो बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन कितना छोटा सा हो गया, क्योंकि जस्ट फॉर्मूले, अगर फॉर्मूलों पे आपकी कमांड है आराम से निकल जाएंगे। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया tan, 2 कॉमन लेके इस 2 के साथ कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2, और सॉरी ये इनवर्स के फॉर्मूले हैं यार, गड़बड़ी कर रहा हूँ मैं, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, ये भी था और ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, याद रखना, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब ये पूरे का पूरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ देखिएगा tan इनवर्स x प्लस y, और नीचे 1 माइनस xy। अब ये पूरा कैंसिल आउट, पीछे बचेगा x प्लस वाई, और डिवाइड में 1 माइनस XY, और यही वैल्यू है इस क्वेश्चन की, या फिर इसका आंसर यही है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये आराम से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनका सोल्यूशन भी बड़ा छोटा सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पे 10 और 11 पे। ये दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और 1 मार्क्स में आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, या कभी कभी 2 मार्क्स में, लेकिन पूछे जाते हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या करना है बेटा इनमें, अब देख के तो लगता है बड़ा आसान है, ये सीधा सीधा काट देंगे, यहाँ पे आंसर आ गया 2π/3।
बिल्कुल जी, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, इन्वर्स और साइन कट जाता है, पीछे बचे हुए आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर बेटा उसकी रेंज में भी तो होना चाहिए ना, तो ये आंसर जो है रेंज में नहीं आता। वो रेंज क्या है उसकी -π/2 से लेके π/2, ये आपकी साइन की रेंज है। 9 -90 से +90, ये कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ये उसके बीच में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, और यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ठीक कैसे करना वो देखिए, रेंज में अगर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहे हैं ना, इनको डिवाइड कर देते हैं 2 को 3 से, 3 1 सा 3, पीछे क्या आ गया रिमाइंडर -1। फिर इसको कैसे लिखना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में लिखना है, इसको याद रखिएगा। तो ये बनेगा बेटा साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन, एंगल में आएगा पहले कोशेंट, वो 1 है, साथ में पाई लगाना है, रिमाइंडर कितना है -1, साथ में पाई, और डिवाइजर किससे डिवाइड किया, 3 से। ठीक है जी। अब ये बनेगा बेटा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे चलेंगे क्वाड्रेंट, पाई लगा तो चेंज नहीं करते, इसका आंसर आएगा साइन ऑफ π/3। ठीक है, लेकिन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, वो साइन के घर होता है। अब इसको काट देते हैं, तो आंसर क्या आ गया, π/3। और π/3 कितना होता है, 60, और 60 -90 और 90 के बीच में आता है, तो इसलिए इसका आंसर ये है, ये नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बेटा जो डोमेन रेंज दे रखी है ना स्टार्टिंग में, 6 की 6 आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ताकि ये वाला क्वेश्चन आपको गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर ये सीख लिया तो ये भी आसान है, मन करता है ये काट दें, आंसर आ गया 3π/4, और ये आंसर भी उसकी रेंज में नहीं आता। ठीक है, अगर आपको डोमेन रेंज आती है तो वहाँ से आप देख सकते हो, तो ये आंसर भी उसमें फॉल नहीं करता। तो फिर क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट लगाएंगे बेटा, डिवाइड करेंगे 3 को 4 से, 4 1 सा 4, रिमाइंडर क्या आ गया -1। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, क्वेश्चन क्या है 1π, रिमाइंडर -1, और डिवाइजर कितना है 4। अब यहाँ देखिएगा बेटा tan इनवर्स, पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, आंसर क्या आएगा, tan ऑफ π/4। ठीक है, एक तो पाई लगा चेंज नहीं होगा, आएगा tan π/4, और 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो माइनस का होता है, क्योंकि ये साइन का घर है, tan का नहीं है। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं क्योंकि बीच में माइनस आ गया, माइनस नहीं होता तो काट देता। अब क्या करूंगा, इस माइनस को ठिकाने लगाऊंगा, कैसे लगाएंगे, ये देखिएगा tan इनवर्स, इसको लिख लूंगा tan ऑफ -π/4। कैसे लिख दिया मैंने, प्रॉपर्टी यूज की, tan ऑफ -θ इक्वल्स टू -tan θ। तो अगर आप माइनस पे फोकस दो, एंगल में है तो बाहर आ जाता है, अगर उल्टा चलें, बाहर है तो एंगल में लेके जा सकते हैं, तो वही किया, बाहर है तो एंगल में लेके चला गया। अब ये कटेगा तो आंसर क्या आएगा, -π/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, सीधा सीधा काट के और आंसर लिख देते हैं। डोमेन रेंज अच्छे से याद कर लेना आराम से। बाकी इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है बेटा, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन तो देखने में बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा लेंथी रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए तो मिसलिनियस के 5-7 क्वेश्चन बेस्ड हैं इसी कंसेप्ट पे, इसी फॉर्मूला पे, वो भी आप आराम से बेटा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए इसको करना कैसे है। ये tan दिया, ये साइन दिया, ये कॉट दिया, यही दिक्कत है मेरी, क्योंकि तो बेटा tan से ही कटेगा, जब तक अंदर tan नहीं बनेगा मेरा आंसर नहीं आना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी tan में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी tan में चेंज करना पड़ेगा। और यही हमने सीखना है बेटा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब साइन को cos कैसे बनाना है, cos को tan कैसे बनाना है, वही सीखना है। और यही कंसेप्ट लेके हम इसलिए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखना बेटा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा सोल्यूशन में, और ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो फिर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। क्या करना बेटा, लेट कर लेंगे जिसको चेंज करना है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, जिसको चेंज करना है उसको हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो इसको यहां भेज दूं तो क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। और साइन में कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। फटाफट एक छोटी सी ट्रायंगल बना लेंगे, यही बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये एंगल आ गया थीटा, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज होगी 5। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पीजीटी लगाएंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इसको नाम दे लेते हैं ABC बाय PGT। ठीक है,
क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 10th क्लास में पढ़ा था, वही लिखा मैंने। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ देखो 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर 3 है तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको यहाँ भेजा, 25 में से 9 कम कर दिए 16 हो गया, और बेस कितना हो गया आपका 4। तो बेस की वैल्यू मैंने यहाँ कितनी डाल दी बेटा 4। अब देखो चेंज किस में करना था, tan में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3, बेस कितना आ गया 4। यहाँ रखूंगा, tan वहां जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स 3/4, और थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, क्या बन गया sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन आ गया, मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो मुझे वही तो करना था, इसको tan में चेंज करना था, तो हो गया tan में चेंज। सेम वे में चलेंगे, कॉट को चेंज करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे, इसको कुछ और मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 3/2। कॉट को इधर भेजा, इनवर्स को यहाँ भेजूंगा तो कॉट बन जाएगा। अब tan में क्या था, परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या रहेगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इसमें मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी चेंज करने की, क्योंकि कॉट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 2, तो ये कितना बन जाएगा 2/3। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3, और अल्फा की वैल्यू डाल देता हूं, तो कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। ठीक है जी। नहीं तो क्या करना था मुझे, अगर ट्राइंगल से करना चाहते हो तो ये फटाफट एक ट्राइंगल बनाएंगे। बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, tan, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हो बेटा कि कॉट जो है वो इसके बराबर है, तो दोनों tan में चेंज हो गए। अब चलेंगे क्वेश्चन पे, आपका आंसर लाएंगे। यहाँ बन गया बेटा tan, पहला साइन इनवर्स 3/5, उसके बदले में tan इनवर्स 3/4 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बन जाता है tan इनवर्स, ऊपर दोनों एंगल प्लस करने हैं x प्लस y, तो बनेगा बेटा 3/4 प्लस 2/3, और डिवाइड में 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है। तो ये बनेगा tan, यहां पे आ गया tan का इनवर्स, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 प्लस 8, चलेंगे डिवाइड में 1 माइनस, ये कितना बनेगा 3 2 6 अपॉन 12। तो मैं यहाँ पे देखो कैंसिल आउट नहीं करूंगा, 3 3 काट भी सकता था, 4 और 2 भी काट सकता था, क्योंकि ऊपर 12 नीचे भी 12 रहेगा तो काटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए कट नहीं करेंगे बेटा। तो ये बन गया tan इनवर्स 17/12, और 12 में से 6 गया तो नीचे क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। अब ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स भी हटा देते हैं यहाँ से, तो आ गया आपका 17/6। और वैल्यू तो मुझे निकालनी थी, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू वो आएगी बेटा 17/6। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, मेथड आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि मिसलिनियस के बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से सॉल्व हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13, 14 और 15। ठीक है, 15 इसका लास्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, लेकिन बेटा सॉल्व करना आएंगे तभी तो आंसर टिक कर पाएंगे। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, cos इनवर्स cos 7π/6। तो सबसे पहले तो cos काटूंगा, आंसर 7π/6 आएगा, लेकिन वो इसकी रेंज में नहीं आता। फिर क्या तरीका था बेटा, डिवाइड करना, पहले भी सिखाया था, फिर से एक बार कर लेते हैं। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 6, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा cos इनवर्स cos, क्वेश्चन कितना आ गया 1, साथ में पाई प्लस रिमाइंडर भी 1, साथ में पाई, और डिवाइजर कितना है बेटा 6। अब यहाँ देखिएगा cos इनवर्स, यहाँ पे आ गया cos, पाई लगने से चेंज नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा cos/6।
क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा 180 माइनस थीटा, तो नेगेटिव आएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट है वो tan का कर रहा है तो पास इसमें माइनस हो गया। आप देखो बेटा कॉस में आ गया माइनस। अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, अगर तो किसी और में होता जैसे साइन है कोसेक tan तो माइनस चला जाता अंदर, लेकिन कास और सेक में आ जाए तो ये माइनस अंदर नहीं जाता, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कास को सॉरी माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब जहर को पी जाते हैं। अब इस माइनस को कैसे हटाना है वो सीखिएगा। तो कास में जब भी माइनस है कैसे हटाना है बेटा, उसको देखना, कॉस इनवर्स, इसको तो ऐसा लिखो, यहाँ पे आप लिख लो बेटा पाई माइनस थीटा, मतलब जो भी एंगल है उसको 180 में से माइनस कर दो। अब देखो क्यों, पाई लगा तो आंसर क्या आएगा, cos पाई बाई 6 है ना, फिर से ये बन जाएगा। अब माइनस का साइन कैसे आएगा, 180 माइनस थीटा, इट्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है, नेगेटिव। ठीक है, हो गया सब बैलेंस। अब काट देते हैं, 6 पाई माइनस पाई क्या बन जाएगा, 5 पाई बाय 6, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा 14th पे। ये तो आपने ऐसे फर्स्ट एक्सरसाइज थी वही वाला क्वेश्चन है, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखो पहले माइनस आ गया, तो साइन में अगर माइनस आ जाए ना तो वो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, उसको बाहर लिख सकते हो, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ बनेगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, माइनस को एडजस्ट किया जो बीच में दिख रहा था मुझे। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, विच इम्प्लाइज साइन, यहाँ पे आ गया पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स, और साइन के टेबल में 1/2 30 पे होता है तो पाई बाय 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये साइन और इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, साइन ब्रैकेट में पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 6। अगर ये दोनों एंगल में ऐड करूं, अगर आपको ऐड करना नहीं आता, यहाँ देखो ऐसे एलसीएम नहीं लेना, तो पाई बाय 3 60, पाई बाय 6 क्या होता है 30, मतलब 60 3 90 हो गया, तो ये बनेगा साइन ऑफ 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। सेम बेटा पहली एक्सरसाइज की तरह क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 tan 60 पे होता है, जिसको लिखेंगे पाई बाय 3 माइनस, अब कॉट में माइनस आ गया, तो अगर कॉट में माइनस आए तो कैसे लिखना है, पाई माइनस करके लिखना पड़ता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, ये तो कट जाएगा, आएगा पाई बाय 3 माइनस पाई, ब्रैकेट खोल दूंगा, प्लस कॉट इनवर्स, कॉट के टेबल में √3 कितने पे आएगा, 30 पे, tan 31/√3, तो ये उसका उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा आपका कॉट 30 होता है पाई बाय 6, ये भी कट जाएगा, तो पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 3 कितना होता है आपका 60, और ये 30 90 है ना, तो क्या बन जाएगा, दोनों का एलसीएम 90 और माइनस पाई, तो 90 माइनस 180 पाई होता है 180 है ना, 90 माइनस 180 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2। आप देखो बेटा एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल आप कैलकुलेशन करोगे तो भी आंसर निकलेगा, तो माइनस पाई बाय 2 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से तो क्वेश्चन आना ही है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह के क्वेश्चन बेटा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आ गया तो फिर से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मन कहता है कि cos काट दें और आंसर आएगा 13 पाई बाय 6, लेकिन दिमाग कहता है कि ये तो रेंज में आएगा ही नहीं, तो फिर क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। ठीक है, ये मेरा 13 है, इसको डिवाइड कर देना है 6 से, 6 2 12, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये बनेगा cos इनवर्स, यहाँ पे cos ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं इसको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। कोशेंट अगर आप देखो तो कितना है 1, साथ में पाई प्लस, सॉरी कोशेंट तो 2 था, 2 पाई प्लस रिमाइंडर कितना है 1, साथ में पाई, और डिवाइजर कितना है 6। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा बेटा पाई लगा तो चेंज नहीं करना मुझे, इसका आंसर आएगा cos ऑफ पाई बाय 6। क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी का कर रहा है, इसलिए इसका साइन जो है पॉजिटिव ही रहेगा, cos इनवर्स cos कैंसिल, और आंसर आ गया पाई बाय 6। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, सेम टाइप का है। दिल कहता है कि काट दे आंसर 7 π/6 लाइन, लेकिन दिमाग कहता है कि ये रेंज में नहीं आता है, तो क्या करें? डिवाइड करते हैं बेटा। 7 को 6 से, 6 1 से 6, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो ये बनेगा tan इनवर्स, फिर आ गया tan, और यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या है 1 π, रिमाइंडर भी 1 π, और डिवाइजर कितना है 6। अब यहाँ देखिएगा ये tan इनवर्स, अब यहाँ पे पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, tan का आंसर tan ही आएगा, तो ये बन जाएगा tan ऑफ π/6। ठीक है जी। क्वाड्रेंट देखेंगे 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये tan का ही कर रहा है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, ये जनाब कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा π/6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने बेटा बड़ी आसानी से क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। असली जो क्वेश्चन है आपके अब यहाँ से शुरू होंगे। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन या फिर जैसे ये वाले क्वेश्चन है, जैसे जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे आपको बताते होंगे सॉल्व कैसे करना है। पहले इसको देख लेते हैं बेटा, 2 sin इनवर्स 3/5, और यहाँ देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे tan है। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर बताना। तो क्या ऑप्शन है मेरा, या तो साइन को tan बना लूँ या tan को साइन बना लूँ, दो ही चॉइस है मेरे पास। ठीक है, तो कोई एक पकड़ो और उसको सॉल्व करो। और चेंज कैसे करते हैं, कल की वीडियो में हमने सीखा था, आज फिर से सीखेंगे बेटा कि चेंज कैसे किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, इसी को सॉल्व करूंगा और इसको tan में कन्वर्ट कर दूंगा, ये वाला आंसर प्रूफ करूंगा। तो जिसको चेंज करना है उसको थीटा मान लेंगे। लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, इसको यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ से जो साइन थीटा का आंसर है वो कितना आ गया 3/5। और साइन में कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फटाफट से एक छोटी सी ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ बना देता हूँ कॉर्नर में। एंगल आ गया थीटा, यहाँ पे रखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी। परपेंडिकुलर बेटा 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गई 5। इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। बेस तो मेरा वैसे ही रहेगा, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको यहाँ भेजेंगे, 25 में से 9 निकाल दिए तो 16 बचेंगे। बेस स्क्वायर हो गया बेटा 16, तो बेस का आंसर आ गया आपके पास 4। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर जो भी होगा। अब मुझे इसको किस में चेंज करना था बेटा, tan में। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं पार्टीशन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में से tan थीटा का आंसर निकालेंगे। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो 3 है, बेस कितना है 4 है। परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना आ गया 4। tan को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ बचेगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, और थीटा की वैल्यू अगर मैं डालूं तो ये है मेरा थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। तो किसी तरह मैंने क्या किया बेटा, इस साइन इनवर्स को चेंज कर दिया tan में। देखो दोनों में इक्वालिटी का साइन है, मतलब ये इसके बराबर है, मैं इसके बदले में ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। क्या दे रखी है, 2 साइन इनवर्स 3/5, और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, tan इनवर्स 3/4। और ये फॉर्मूला बन गया बेटा 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x, और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया। साथ साथ में फॉर्मूला नोट करते हैं ना, और नोट बुक पे बेटा अच्छे से सजा के रख लेना, ये काम आएंगे। अब चलते हैं बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2x, 2 तो वैसे रहेगा, x के बदले में क्या आएगा, ये वाला एंगल। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 3/4, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का क्या होता है 16। बन जाएगा tan इनवर्स, ये 2 से मैं कैंसिल कर लेता हूँ, तो ऊपर क्या आएगा 3/4,
2 डिवाइड में 16 में से 9 गया तो 7 डिवाइडेड बाय 16 आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/2, एक स्टेप और कर लेते हैं, और 16/7, ये 8 से कैंसिल हो गया तो बन जाएगा tan इनवर्स 24/7, और यही आपकी राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो बेटा थोड़े से आंसर जो फिर सोल्यूशन है ना वो लेंथी रहेंगे इनके, क्योंकि इनमें मुझे चेंज करना होता। तो मैंने लेफ्ट साइड पकड़ा, उसका आंसर क्या बता दिया, tan इनवर्स 24/7, देखो यहाँ भी आ गया, तो लेफ्ट साइड सॉल्व किया, आंसर राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। और ये पूरा प्रोसीजर आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सॉल्व करना ही करना है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनको देखिएगा जरा कैसे सॉल्व करना है। प्रोसीजर बेटा सभी का सेम ही रहेगा, बस आपको चेंज करना अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर आपकी मिसलिनियस पे आराम से कमांड बन जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं पूरे का पूरा यहाँ से मिटा ही देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, उर्दू की तरह चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। क्वेश्चन मेरे रह गए बेटा राइट में, लिखना है यहाँ पे मुझे लेफ्ट में। अब देखो ये अलग तरह के क्वेश्चन है, साइन वर्स tan, पंगा डाल दिया इसने। अगर तो तीनों साइन हो फॉर्मूला होता है, तीनों कास है तो भी फॉर्मूला लगेगा, तीनों tan है तो भी फॉर्मूला लगेगा। पंगा क्या पड़ता है जब बीच में घूम जाता है, साइन आते आते बीच में कास आ गया, tan आते आते बीच में कास आ गया, है जब फिर कास आते आते बीच में साइन आ गया। जैसे यहाँ पे देखो 2 साइन है, एक tan आ गया, पंगा पड़ गया। अगर इधर भी साइन होता तो जस्ट एक फॉर्मूला लगाती और काम खत्म हो जाता हमारा, ठीक है। लेकिन चलिए क्वेश्चन हमें तो सॉल्व करनी है। चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा अब ये साइन है, यहाँ पे फॉर्मूला में लगाऊंगा, लेकिन आंसर जो है साइन में ही आएगा, लेकिन ये तो tan है। यहाँ फिर क्या करूँ, इस tan को मैं चेंज कर लेता हूँ साइन में। अगर इसको मैं चेंज करूँगा साइन में तो आंसर थोड़े लंबे लंबे आएंगे। चलो देखते हैं करके। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड अगर tan से किया तो बड़ा लंबा काम आएगा, सॉरी tan को अगर चेंज करूंगा थ्रू परपेंडिकुलर और बेस 77 का स्क्वायर 30, लंबे लंबे नंबर आ जाएंगे। तो इससे बेटर क्या है, ये छोटे छोटे नंबर है, इन्हीं को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ इन्हीं को tan लेता हूँ, फिर सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा। तो पहले करता हूँ फर्स्ट वाले को चेंज करता हूँ, इसको थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स 8/17, इसको यहाँ भेजा तो ये क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल 8/17, और साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फटाफट से एक ट्राइंगल, ये एंगल थीटा, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 17 आ गया, इसका नाम रख लेते हैं ABC। अब क्या करेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 17 है, 17 का स्क्वायर 289, बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर 4 आएगा, इसको यहाँ भेजूंगा तो बेस का जो स्क्वायर बना वो बन जाएगा 289 - 64, जो बन जाएगा आपका 225, 225, ठीक है। तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 225 होता है बेटा 15 का स्क्वायर, तो बेस कितना निकल के आ गया 15, ठीक है। तो बेस कितना आ गया मेरे पास 15। अब चेंज किस में करना है मुझे, tan में, ठीक है। तो यहां से क्या करूंगा, tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8, बेस कितना आ गया 15, ठीक है। अब tan इधर भेज देंगे तो थीटा कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 8/15, और यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू अगर मैं डालूं, थीटा कहाँ था मेरा, ये है, तो इसका मतलब ये जो मेरा साइन इनवर्स 8/17 है इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/15। तो मतलब मेरा जो साइन है अगर उसको tan में चेंज करूंगा तो मुझे उसके बदले में ये लिखना पड़ेगा 8/15। एक तो मैंने चेंज कर दिया, अब चलते हैं दूसरे को चेंज करने, साइन इनवर्स 3/5 को, ठीक है। तो इसको क्या मानते हैं, लेट अल्फा मान लेते हैं इसको, तो साइन इनवर्स 3/5, इसको यहां भेजा तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल आ गया ABC, यहाँ पे थीटा बना दिया, परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। अब PGT लगाएंगे, आप वो स्टेटमेंट लिख लेना, राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय PGT, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, बेस मुझे निकालना है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भेजूंगा तो 25 में से 9 गए तो हो गया 16, और बेस कितना आ गया 4। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसको चेंज करना है tan में, तो यहां से निकालते हैं tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3, बेस कितना आ गया 4। tan को उधर भेज देता हूं तो यहाँ पे देखो थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 3, और थीटा सॉरी यहाँ पे तो अल्फा ले रहा हूं मैं, थीटा क्यों ले लिया, ये हो गया ना मुंह पे चढ़ जाता है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल tan इनवर्स 3/4, अल्फा की वैल्यू यहाँ देखो क्या है साइन इनवर्स 3/5, और यहाँ पे tan इनवर्स 3/4। तो इसके साथ ही साइन इनवर्स 3/5 को भी tan में चेंज कर लिया, ठीक है जी, ये ऐसे। अब एक और पार्टीशन करते हैं। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसके बदले में दोनों को tan में चेंज करके लिखूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड मैं सीधा लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 8 है ना, ये देखो उसके बदले में क्या लिखना है मुझे tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/5, उसके बदले में tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये पूरा एंगल जो है ना tan इनवर्स के आगे लिखा हुआ है ये वाला दिस वन, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और डिवाइडेड में 1 माइनस tan इनवर्स x, और साथ में tan इनवर्स ऑफ y। मुझे लगता है मैंने tan फालतू में लगा दिया, tan यहाँ पे एक ही आना था तो मैंने दो क्यों लगा दिया भाई, tan इनवर्स x प्लस y, और ये सारा एंगल में आना था यार, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स वाई, मतलब ये इस तरह से, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं और आंसर लाते हैं। ये आ गया बेटा tan इनवर्स 8/15, पहले प्लस करूंगा और फिर डिवाइड में माइनस 8/15 और मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, 15 × 4 करूंगा तो 60 हो गया 60, तो tan इनवर्स एलसीएम आ गया बेटा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 4 15 3 45 45, और डिवाइड में देखो 3 और 15 कटेगा, 8 और 4 भी कटेगा, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, एलसीएम सेम रहेगा अगर मैं नहीं काटूंगा तो 1 माइनस 24, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या आ गया 60, ठीक है। एलसीएम आ गया, आराम से कट जाएगा, नहीं तो काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये बनेगा बेटा tan इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 60, नीचे देखो 60 में से 24 का 24 30 36 बन गया ना, 36 आ गया 36, और डिवाइड में आ गया 60, ठीक है। ये 60 कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स 77/36, और यही थे आपकी राइट हैंड साइड, और यही मुझे प्रूव करना था। लंबे सोल्यूशन आते हैं बेटा, जहाँ पे एक चेंज करना है मुझे तो वहाँ पे थोड़ा छोटा है, यहाँ पे 2 चेंज करने हैं तो वहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कई बार क्या होता है तीनों चेंज करने पड़ते हैं, मान लो यहाँ पे कास होता तो उसको चेंज करना तो फिर और लंबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर यही है आसान काम है, बस ट्रायंगल बनाओ, 3 साइडें लाओ, जिसे चेंज करना लिख दो और फॉर्मूला लगाओ और काम खत्म, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब देखो 5 में तीनों कास हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, फॉर्मूला लगा के काम चल जाएगा। यहाँ पे कास है, साइन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी साइन में बदलूंगा, तीनों साइन हो गए तो फॉर्मूला लगा के काम चल जाएगा। अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जब भी बेटा तीनों साइन हो जाए, तीनों कास है, तीनों टैन, तो सीधा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। उसके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका सोल्यूशन। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या आएगा cos इनवर्स, फिर यहाँ पे x
वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बेटा cos इनवर्स x प्लस cos। अब ये एंगल मेरा x हो जाएगा, ये x की जगह डाल देना है और इसको y की जगह, और सोल्यूशन लाएंगे। ठीक है, तो बनेगा बेटा cos इनवर्स x इंटू वाई, तो बनेगा 4/5 मल्टीप्लाई में y कितना है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस वाई, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। आगे चलते हैं cos इनवर्स। अब यहाँ देखो बेटा कटने वाला तो कुछ है ही नहीं है, तो 12 को 4 से करूंगा तो 48 डिवाइड आएगा 13 पंजे 65 65 माइनस अंडर रूट 25 में से 16 गया तो 9 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो लंबा रूट ले लिया था, शॉर्ट ही रखते हैं इसको। 169 माइनस 144 बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 169। आगे चलते हैं cos इनवर्स 48 डिवाइडेड बाय 65 माइनस रूट 9 3 होता है, 25 का रूट 5 होता है, और यहाँ 5 और 169 का रूट 13 होता है। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा cos इनवर्स 48 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 5 यहाँ पे कट रहा है लेकिन मैं काटूंगा नहीं, 15 डिवाइडेड बाय 65, क्योंकि आगे जाके बेटा मुझे एलसीएम लेना था, अब एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। बनेगा बेटा cos इनवर्स 65 तो आ गया एलसीएम 65, 48 माइनस 15 बन गया 33। तो आप देख सकते हो बेटा फॉर्मूला लगाने से कितना छोटा सा सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, और आराम से आपका आंसर आ जाता है। बस फॉर्मूले वैल्यू ठीक डालिए, सिंप्लीफाई करिए और खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे थोड़ा लंबा काम है, पहले मुझे चेंज भी करना है। ठीक है, उसके बाद में फिर फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का। ठीक है, तो पहले इसको मिटा लेता हूँ फिर इस पर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो पहला काम क्या था, मुझे इसको चेंज करना था साइन में, ताकि सारे के सारे साइन बन जाए और फॉर्मूला लगा के मेरा आंसर आ जाए। तो पहले इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा, थीटा पुट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/30। आपको यहां भेजेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू 12/30 ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फटाफट से ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे आ गया थीटा, बेस आ गया 12, हाइपोटेन्यूज आ गया 30। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है वो मुझे पता लगाना है। नहीं, मैंने गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज 13 था, इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या 13 का स्क्वायर 169, बेस 12 स्क्वायर 144, परपेंडिकुलर तो मुझे निकालना है, इसको यहाँ भेजूंगा तो आएगा बेटा 25 माइनस करके यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का आंसर आ गया 5। तो ये लेंथ कितनी है, इसमें 5 है। अब चेंज किस में करना था, साइन में, तो यहाँ से बेटा साइन थीटा निकाल लेते हैं। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 13, तो थीटा क्या बन जाएगा, साइन को वहां भेजूंगा तो साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13। अब थीटा की वैल्यू डाल लेते हैं। तो थीटा क्या है मेरा, cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है जी, तो ये मैंने क्या किया, इस cos को साइन में चेंज कर दिया। अब तो आप भी एक्सपर्ट हो गए होंगे चेंज करने में, है ना। 3-4 बार तो हम कर ही चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। एक ही चीज़ बार बार करोगे तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन में बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। पहला cos इनवर्स 12/13, उसके बदले में क्या आएगा, साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13 प्लस
साइन इनवर्स 3/5। अब लगाएंगे फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स यहाँ पे देखो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, प्लस है तो प्लस आएगा, फिर y और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लेना और एक जगह सारे फॉर्मूले इकट्ठे करके नोट करके चिपका लेना। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ देखिएगा बेटा क्या बनेगा, साइन इनवर्स पहली वैल्यू x, उसके बदले में 5/13, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। देखो ये x है और ये पूरा y है, ठीक है। आपको पता चलता है ये कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ। y कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का आ गया 25, प्लस फिर y की वैल्यू 3/5 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स कितना है, 5 का स्क्वायर 25 और 13 स्क्वायर का आएगा 169, ठीक है जी। ये बन जाएगा साइन इनवर्स 5/13। 25 में से 9 गया तो क्या आएगा बेटा, रूट में आ गया 16 डिवाइड में 25। अब यहाँ पे बेटा आएगा 3/5 और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूंगा 169 से 25 जाएगा तो 144 डिवाइड में आ जाएगा आपका 169, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बस 2 स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ पे देखिए क्या आएगा 5/13, 16 का रूट हो जाएगा बेटा 4, 25 का आ जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, 144 का रूट 12 और 169 का आएगा 13। तो ये बन जाएगा कुल मिला के साइन इनवर्स, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 65, और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आएगा साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65, ठीक है जी। और यही थी मेरी राइट हैंड साइड। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक tan है, यहाँ पे एक साइन cos है, मतलब तीनों आपको मिला के उसने दे दी। अब क्या करना है बच्चा, यहाँ तो सारे tan बना दो या सारे साइन बना दो या फिर सारे cos बना दो। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन आए तो हमेशा tan बनाना, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा ईजी रहता है। तो इनको भी मैं tan में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो हम सीख चुके हैं बेटा कैसे करने हैं, तो फटाफट चेंज करते हैं। लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको यहाँ भेजूंगा तो यहाँ से निकलेगा बेटा साइन थीटा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 13, और साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फटाफट राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गया ए बी सी, एंगल आ गया थीटा, परपेंडिकुलर आ गया 5, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 13। अब लगाएंगे बेटा यहाँ पे पीजीटी, आपने पूरी लाइन लिखनी है इन ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय पीजीटी। तो यहाँ पे क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13 का स्क्वायर 169, बेस मुझे पता लगाना है, परपेंडिकुलर 5 है तो बन जाएगा 25। इसको यहाँ भेजूंगा तो बेस स्क्वायर बन जाएगा 144, ये होता है बेटा 12 का स्क्वायर और बेस बनेगा आपका 12, ठीक है जी। बेस आ गया 12। अब यहाँ देखो बेटा चेंज किस में करना है, tan में, तो फटाफट tan थीटा फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर कितना बेटा 5, बेस अभी फाइंड किया कितना है 12, तो बन गया 5 डिवाइडेड बाय 12। tan को वहाँ भेजा तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12, और थीटा की वैल्यू अगर डालें तो साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12। तो आप देख सकते हो बेटा साइन को हमने चेंज कर दिया है tan में। अब क्या करना है, मुझे दूसरे को भी चेंज करना है, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, वो है cos। तो लेट कर लेते हैं बेटा अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/5, और इसको यहाँ भेजा तो बनेगा cos अल्फा इक्वल्स टू 3/5। कर्ली ब्लैक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल अल्फा हो गया, इसको ए बी सी, बेस 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5।
फटाफट से पीजीटी लगाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पीजीटी लगाऊं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर 25, बेस कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और 9 को इधर लाते हैं, 25 में से 9 कम करेंगे तो आएगा 16, और यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर होता है तो पी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। परपेंडिकुलर आ गया 4, और इसको भी किस में चेंज करना था, tan में, तो बनेगा tan ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 4, बेस आ गया 3, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3। और अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे डालें तो वो क्या थी, cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। तो आप देख सकते हो बेटा cos इनवर्स 3/5 को भी हमने चेंज कर लिया, दोनों को चेंज कर दिया tan में। अब चलेंगे बेटा राइट साइड पे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन इनवर्स 5/3 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस इसके वाले में क्या आएगा, tan इनवर्स 4/3। ये आ गया बेटा tan इनवर्स 4/3। फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y, दोनों एंगल प्लस कर देंगे और डिवाइड में 1 माइनस यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये कुल मिला के बनेगा बेटा tan इनवर्स, एलसीएम अगर ले लूँ 12 और 3 का तो 12 ही आएगा। 10 सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इंटू 3 36, 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 15 प्लस 48, ठीक है। 63 चाहिए था, हाँ ठीक है 63 चाहिए। चलते हैं डिवाइड में, 1 माइनस मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा 20 और 12 3 36। यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, tan इनवर्स, ये बन गया बेटा 63 डिवाइडेड बाय 36, और फिर डिवाइड में 36 में से 20 गया तो क्या आएगा 16, तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 36। 36 36 कट जाएगा तो आंसर आएगा tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16, और यही थी बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। अगर तो सीधा सीधा तीनों साइन है, तीनों cos है तो तीनों tan है तो फॉर्मूला लगेगा। अगर बेटा अलग अलग आ गए तो फिर किसी एक में चेंज कर लीजिए। तो कोशिश करना सारे के सारे tan बनाने की, वो थोड़ा आसान होता है सॉल्व करना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बेटा तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग आंसर टाइम मतलब 5 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं एग्जाम। ये तीनों आपको अच्छे से करने ही करने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो मुझे प्रूव करना है बेटा कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। तो मैं यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। ये आएगा 1/2 cos इनवर्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही बताया था बेटा अगर बाहर कास है तो अंदर कास का ही फॉर्मूला होगा, साइन है तो साइन, टैन है तो टैन का ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कास का फॉर्मूला ही। अभी कास का कौन सा फॉर्मूला था पहले वो लिख लेते हैं। तो बेटा कास टू थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। अब कंपेयर करो, 1 है माइनस है, नीचे भी 1 है प्लस है, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मतलब आपने क्या पुट करना है बेटा, पुट क्या करना है आपने x को टैन स्क्वायर थीटा। अब दिमाग में ये भी आएगा सर पहले जो पुट करते थे वहाँ पे टैन थीटा करते थे, वो इसलिए करता था बेटा क्योंकि वहाँ पे x पे भी स्क्वायर होता था, यहाँ पे x पे स्क्वायर नहीं ना है ना, इसलिए मुझे टैन स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा √x, फिर टैन भी इधर गया तो क्या बनेगा टैन इनवर्स √x। तो इसको पूरा लिख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स √x। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 और साथ में आ गया cos इनवर्स। अब ये देखो बेटा
क्या फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, तो यहाँ बनेगा cos ऑफ 2 थीटा, cos cos, ठीक है। पीछे क्या बचेगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा 2 थीटा, 2 भी कट गया, पीछे क्या बचेगा थीटा, और थीटा हमने क्या माना था tan इनवर्स रूट ऑफ x, और यही है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में 8, 9, 10 इनमें से बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इस पे मैं खुद भी लिख देता हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया। दो तरीके हैं करने के, एक तरीका बेटा रैशनलाइज करिए, बड़ा लंबा चौड़ा तरीका है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या है बेटा, फॉर्मूला लगाना, वो थोड़ा शॉर्टकट है, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी बचाना है ना, मार्क्स तो मुझे जितने ही मिलने हैं, तो शॉर्टकट क्या है वो देखते हैं बेटा। बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है, 1 आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आइडेंटिटी क्या होती है, cos के थीटा प्लस sin के थीटा इक्वल्स टू 1, वही लिखेंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो 1 के बदले में ये आएगा, पीछे गया बेटा sin x, इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin x/2 और cos ऑफ x/2। अब यहाँ पे बेटा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ एंगल x/2 है, यहाँ पे x है, तो इसलिए एंगल बराबर होना चाहिए, इधर भी x/2 कर लेता हूँ, इधर भी x/2 कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आप देखिएगा कितने आराम से आंसर आएगा आपका। यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट डाल लेता हूँ। ठीक है, पहला आया 1, उसके बदले में क्या लिखना है बेटा, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और फिर प्लस sin x के बदले में 2 sin x/2 और साथ में cos x/2। एक स्टेप आपको लंबा लिखना है, बस ये एक स्टेप है जिसमें थोड़ी मेहनत करनी है, उसके बाद में क्वेश्चन जो है ना आपका ये बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 आ गया बेटा, तो बनेगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, फिर माइनस, और sin x के बदले में 2 sin x/2 और cos ऑफ x/2, ये रूट डाल दिया। ये आ गया डिवाइड वाली लाइन, बस ये एक स्टेप है जो लंबा है, उसके आगे बेटा बहुत छोटा हो जाएगा ये 1, फिर से आ गया बेटा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस sin x के बदले में 2 sin x/2, और फिर आ गया cos x/2, और ऊपर आएगा रूट ऐसे। ठीक है, फिर माइनस, फिर से रूट, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और आगे क्या है बेटा माइनस 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा cot इनवर्स। यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये तो आ गया ना ब्रैकेट में, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा आपका रूट। देखो कितनी बड़ी लाइन थी, कितनी छोटी होगी, बस एक ही स्टेप है लंबा, प्लस फिर से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो cos x/2 माइनस sin x/2 इसका होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट हम कर लेते हैं, फिर डिवाइड, फिर से नीचे देखिए बेटा, यहाँ पे प्लस किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट cos x/2 और माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर और रूट मुझे पता बेटा कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं कट करते जाता हूँ, ये कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट कटेगा, ये स्क्वायर रूट कटेगा, और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा बेटा cot इनवर्स, cot इनवर्स, ये आ गया मेरा ब्रैकेट, cos x/2, ये बन गया बेटा cos x/2 प्लस sin x/2, फिर प्लस cos x/2 और माइनस sin x/2। ठीक है, प्लस था तो सेम वैसे ही उतरेगा, माइनस है तो साइन करने पड़ेंगे, बस इतना याद रखें। फिर डिवाइड वाली लाइन,
cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, फिर माइनस, ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, एज पर रूल। तो ये आएगा cos x बाई टू और प्लस का साइन x बाई टू। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से तो साइन कटेगा और यहाँ से कटेगा cos। तो आप ध्यान से देखो ऊपर क्या बच गए, 2 cos, नीचे कितने हैं 2 साइन, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा cot इनवर्स 2 टाइम cos x बाई टू और डिवाइड में 2 टाइम साइन x बाई टू। अब 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो 2 और 2 ये भी कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा cot इनवर्स, ये आ गया cot इनवर्स cot ऑफ x बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे इनवर्स और cot भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ गया x बाई टू। यही है बेटा आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। इससे फॉर्मूले से करोगे ना तो स्टेप भी कम हो जाएंगे, ठीक है, और जल्दी से आंसर भी आ जाएगा आपका। नहीं तो रेशनलाइज करोगे बड़ा लंबा चौड़ा काम है, बस इतना से याद रखना है, बाकी काम आसान है, बस एक स्टेप है जो लंबा है, बाकी आप देख सकते हो बेटा छोटे छोटे स्टेप है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो 5 मार्क्स में ही आएगा आपको, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा क्या करेंगे। अब यहाँ पे है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, ये बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पे ना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किसका फॉर्मूला है, बाहर टैन है, ऐसा फॉर्मूला कोई होता ही नहीं है रूट वाला टैन का। तो मुझे याद आता है बेटा फॉर्मूले थे छोटे छोटे, 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, या फिर 1 प्लस कास टू थीटा और 1 माइनस कास टू थीटा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पुट कर लेता हूँ x के बदले में cos ऑफ 2 थीटा, और आपको हिंट में भी दे रखा है कि आप x को ये पुट करिए, ठीक। यहाँ से बेटा थीटा की वैल्यू निकलेगी, देखो क्या निकलेगी, पहले cos यहाँ जाएगा तो cos इनवर्स x और 1/2 है ना, तो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। अब वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। tan इनवर्स यहाँ आएगा रूट में 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस रूट में 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आएगा रूट, माइनस, अगर माइनस लगा तो आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका ध्यान रखिएगा। प्लस में बेटा कॉस आता है, माइनस में साइन आता है। अंडर रूट में फिर से बेटा प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 2 के नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ कॉस और साइन के ही रूट कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देता हूँ क्योंकि अब ये आंसर आने वाला है आपका tan इनवर्स। यहाँ पे देखो बेटा स्क्वायर कॉस का रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा रूट ऑफ 2 कॉस थीटा माइनस रूट ऑफ 2 साइन थीटा, फिर चलेंगे डिवाइड में रूट ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ 2 साइन थीटा। रूट 2 सभी में से कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा tan इनवर्स कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइड में कॉस थीटा और प्लस साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। यहाँ तक आप पहुंच गए। अब याद करिए बेटा पिछली एक्सरसाइज में सेम एक ऐसा क्वेश्चन था और कैसे सॉल्व किया था मैंने वहाँ बताया भी था, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में, इसको याद रखना कैसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते थे इसको, डिवाइड करते थे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा, ये बनेगा बेटा tan इनवर्स, कॉस को कॉस से करूंगा 1, साइन को करूंगा तो क्या आएगा बेटा tan थीटा, और डिवाइड में भी 1 प्लस tan ऑफ थीटा, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे।
और ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा का। ये वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है, वहां देख लेना। इसके बदले में आएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा। और ये आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू देखो क्या है, 1/2 cos इनवर्स x, तो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। और यही है आपकी राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो बेटा जो मुश्किल क्वेश्चन थे या फिर जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट थे, लॉन्ग आंसर टाइम में पूछे जाते हैं, वो 10 तक हो गए। इनमें से कोई पूछा जाता है, ठीक है। पहले 2 तो छोटे छोटे हैं, उसके बाद में मतलब 3 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइम में यहीं से पूछा जाता है। अब चलते हैं बेटा फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लॉजिकल है। देखिए इसमें बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब भी tan इनवर्स के पहले मुझे 2 दिखता है ना, तो मुझे सीधे सीधे फॉर्मूला याद आ जाता है 2 tan इनवर्स x का। तो वही लगाएंगे यहाँ पे बेटा, ये पूरे पूरा आपका x है, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, tan इनवर्स 2x और 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है जी। डालते हैं वैल्यू, तो क्या बनेगा बेटा, tan इनवर्स 2x के बदले में क्या आएगा cos x, और नीचे आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 2 टाइम कोसेक ऑफ x। अब देखो बेटा tan इनवर्स तो सीधा सीधा कट रहा है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। विच इम्प्लाइज यहाँ पे आएगा 2 cos और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 टाइम कोसेक ऑफ x। 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोसेक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू, इसको भी लिख लेते हो बेटा 1 अपॉन साइन x, ठीक है। ये एक साइन यहाँ पे कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ बचेगा cos अपॉन साइन क्या होता है cot x इक्वल्स टू 1, और cot के टेबल पे 1 कितने पे होता है पाई बाय 4 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा पाई बाय 4। सॉल्व द फॉलोइंग मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर दिखाइए मुझे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखो ये 2 उठा के मैं यहाँ भेज दूँ अगर, तो ये क्या बनेगा बेटा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे रह जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो देखो बेटा tan इनवर्स से पहले फिर से 2 आ गया, तो जब भी tan इनवर्स से 2 आ जाए तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको लगाना ही होता है। तो क्या फॉर्मूला रहता है बेटा यहाँ पे tan इनवर्स 2 टाइम x। अब x के वाले में क्या आना है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के वाले में क्या है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ चलते हैं tan इनवर्स, अब यहाँ देखिए ऊपर बेटा तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसको कुछ नहीं करेंगे 1 माइनस एक्स, बस ब्रैकेट अलग अलग कर दी मैंने, ठीक है। डिवाइड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे चलते हैं tan इनवर्स 2 टाइम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में बेटा अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा ऊपर वाली टर्म मैं फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ, 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे ताकि क्लैरिटी रहे कि मैंने किया क्या। 2 टाइम 1 माइनस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई, देखो बेटा अगर मैं ये डिवाइड में ना ये वाला पोर्शन इस लाइन के नीचे नीचे वाला इसको मल्टीप्लाई में लिखूँ तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ पे देखो बेटा क्या लिख रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये देखो बेटा
ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, उसको वैसे ही मान सकते हैं, तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी लिखना, ठीक है। तो वैसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट में फिर से 1 प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब ए माइनस बी किया मैंने, तो क्या होगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगी। एक तरीका तो ये, दूसरा क्या है, होल स्क्वायर खोलो आप इनके और फिर उसको हम सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो मुझे लगता है आप वैसे ही कर लेना, ऐसे अगर समझ नहीं आएगा तो ये यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, बनेगा बेटा tan इनवर्स 2 टाइम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में देखते हैं क्या बनता है। अब ये को यहाँ पे बेटा एक्स एक्स कट जाएगा तो सीधा सीधा 2 आ गया, और यहाँ पे 1 1 कटेगा तो सीधा सीधा क्या आ गया, 2x आ गया, ठीक है। और मेरे साथ राइट साइड में कुछ चल रहा था, मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दिया, वो था tan इनवर्स x, ठीक है। इसको मैं यहीं पे काट देता हूँ tan इनवर्स को। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा बेटा आपका 4x, और यहाँ आ गया आपका x, ये भी कट कर लेते हैं यहाँ से, 2x बचेगा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इक्वल्स टू x, इसको यहाँ भेजा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा 2x का स्क्वायर, इसको यहाँ पे भेज दूंगा, तो 1 इक्वल्स टू बनेगा 3x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बेटा, 3 यहाँ भेज देता हूँ तो x का स्क्वायर बनेगा 1/3, तो x की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 1/√3। इसमें जो x का आंसर है वो कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3। मैंने यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी माइनस बी का, मत लगाइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, साइन चेंज करो, तो अभी आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। है तो ये एमसीक्यू टाइप है, लेकिन इसको भी बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आंसर पता चलेगा क्या है। तो मैंने क्या किया बेटा, वीडियो जो है ऑलरेडी बड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया, यहाँ पे समझा देता हूँ फटाफट। देखो ये tan है, साइन में कैंसिल तो होगा नहीं, तो फिर इसको भी चेंज करेंगे साइन में, तो तरीका वही रहेगा बेटा, थीटा मान लेंगे, tan थीटा निकला। यहाँ पे एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट बेस, राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, पीजीटी लगाया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, यहाँ पे फिट कर दी। चेंज करना है बेटा साइन में, तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बन जाएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर साइन को वहां भेजा तो यहाँ पे बच गया थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल दी, तो मतलब tan इनवर्स x इसके बराबर है। क्वेश्चन में चलेंगे बेटा, tan इनवर्स x के बदले में ये वाली वैल्यू पुट की मैंने, साइन बार साइन कट गया, तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। ये लास्ट क्वेश्चन तो है बट लीस्ट नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा देता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है बेटा मैंने उससे इसको सॉल्व कर दिया। आपको इस तरह से दे रखा है, π/2 के बराबर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप पे। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको यहाँ भेज दिया, ठीक है, साथ साथ में समझाते जाता हूँ। इसको यहाँ भेजा तो 90 प्लस हो गया। फिर साइन इनवर्स एक्स को मैंने साइन इनवर्स को यहाँ भेजा, तो यहाँ पे साइन बन जाएगा। अब 90 लगने से चेंज हो जाता है, साइन क्या बनेगा, कॉस, तो एंगल आ जाएगा ये वाला, इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अगर होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा, ये बन गया cos 2 साइन इनवर्स एक्स, मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो यहाँ से अगर साइन इनवर्स को इधर भेजूंगा तो एक्स का आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा, है ना। और cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा बेटा x, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर सेंटर में तो लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, x, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ भेजूँ अगर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स को कॉमन लिया तो 2x - 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ तो x की वैल्यू 0, या फिर 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो बेटा x की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2, लेकिन 1/2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, यहाँ वैल्यू डाल के चेक कर लेना। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 जो है वही इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारी मिसलिनियस जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो बेटा तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ